दोस्तों, इट्स गर्ल बॉय थिंग मूवी दो ऐसे स्टूडेंट पर आधारित है जिनके आत्मा और उनके प्राइवेट पार्ट्स भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है और आगे इन दोनों को किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ता है ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम दो नेबर्स को देखते हैं जिनका नाम ऊडी और नेल होता है। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि ऊडी ने गाना बहुत जोर से बजा कर रखा था, जिसके वजह से नेल को पढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। फिर नेल ऊडी से झगड़ा करके खिड़की बंद कर देती है और खिड़की में उसकी कपड़े फंस कर सारा कपड़ा उतार जाती है और ऊडी सब देख लेता है। दरअसल ऊडी और नेल के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। इसके वजह से ऊडी नेल को हमेशा तंग करता रहता था क्योंकि उन दोनों का स्वभाव आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। जहाँ ऊडी काफी शरारती और खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है, वही नेल बहुत ही शांत और पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट होती है। फिर एक दिन सभी स्टूडेंट को एक म्यूजियम में ले जाया जाता है जहाँ उनके टीचर सभी स्टूडेंट को एक ही असाइनमेंट पूरा करने के लिए देते हैं। अब ऊडी और नेल एक ही टीम में होने की वजह से वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस स्टेचू के अंदर से कुछ स्मोक बाहर निकल रहा था और वो स्मोक उन दोनों के अंदर चला जाता है, लेकिन उन दोनों को इस चीज का भनक भी नहीं होता। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में सोते वक्त उन दोनों को कुछ अजीब चीजें होने लगता है। फिर ऊडी के आत्मा नेल के अंदर चली जाती है और नेल का आत्मा ऊडी के अंदर। इसका मतलब उन दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुका है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों काफी अजीब फील करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों अपने बॉडी को चेक करते हैं तब उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन दोनों का प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुका था। फिर वो दोनों अपने स्कूल जाकर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन ऊडी रोने लगता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट उससे दूर हो चुका है। फिर नेल उसे शांत कराती है और कहती है कि जब तक हमें इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम दोनों इस सच्चाई को लोगों से छुपाना पड़ेगा और हमें लोगों के सामने अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर अगले सीन में ऊडी का गेम प्ले होता है जिसमें नेल को कुछ भी नहीं आने की वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और फिर नेल एक दिन अपने स्कूल में फॉर्मल कपड़े पहनकर जाती है जिससे ऊडी देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने पहले कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहना था। इस वजह से उन दोनों में फिर से आर्गुमेंट शुरू होने लगे थे, जिसके बाद ऊडी नेल को सबक सिखाने का फैसला करता है और सबसे पहले वो अपने क्लासरूम के टीचर के साथ काफी अजीब तरीके का बर्ताव करता है। नेल ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ऊडी ये सब करके नेल की इमेज को खराब कर रहा था। अब नेल ऊडी को सबक सिखाने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर जब ऊडी को ये सब पता चलता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन नेल की इमेज को डाउन करने के लिए वो स्कूल में बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर आती है और सब लड़कों को अपने ओर आकर्षित करता है और वो स्कूल में भिखारी की तरह खाना खाता है और पाद मारता है। फिर नेल ये सब देख लेती है और काफी दुखी होती है। अब ऊडी नेल के सामने एक लड़के के साथ चला जाता है। नेल सोचती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा और मेरी वर्जिनिटी भी लूज कर देगा। फिर उधर निकी ऊडी के साथ नेल की बॉडी समझकर इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऊडी को पता था बात इससे आगे बढ़ी तो किसी को भी मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा। फिर वो जल्दी से अपने पिछवाड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है और यह सबसे निकी को बहुत इंसल्ट फील होता है। इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में झूठी बात फैलाता है कि उसने कल रात को नेल के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर जब नेल को यह बात पता चलती है तो वो काफी दुखी होती है और पूरा स्कूल उसके मजाक बनाता है। फिर जब ऊडी नेल को दुखी देखता है तब उसके पास जाकर उसे बताता है कि कल रात उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और निकी स्कूल में झूठी बात फैला रहा है। इसके बाद नेल को रोती हुए देखकर ऊडी बहुत गुस्सा होता है और वो निकी से फाइट करने के लिए निकल जाता है, लेकिन ऊडी में नेल की बॉडी होने की वजह से निकी उस पर भारी पड़ गया था और तभी नेल ऊडी के बॉडी में वहाँ पर आती है और उसे सबक सिखाती है। नेल निकी से कहती है कि सबको सच बताने के लिए। फिर निकी सबको बताता है कि उसने स्कूल में झूठी बात फैलाई है, उसने नेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। फिर तभी अचानक उन दोनों को एहसास होता है कि शायद म्यूजियम के स्टेचू की वजह से उन दोनों के बॉडी से आत्माएं एक्सचेंज हुई है और वो दोनों उसी स्टूडेंट के पास उसी स्टेचू के पास जाते हैं और प्रे करते हैं कि उन्हें फिर से पहले जैसा कर दे, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होता और वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और उधर कुछ ही दिनों में नेल की एग्जाम आने वाली है और ऊडी का फुटबॉल मैच भी था जो कि दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से वो दोनों अपने अपने कामों में अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं। जिसके बाद नेल ऊडी को एग्जाम के लिए पढ़ाती है और ऊडी नेल को फुटबॉल खेलना सिखाती है। अब ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। अब आखिर
आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है। नेल का एग्जाम और ओडी का फुटबॉल मैच होता है। ओडी नेल का इंटरव्यू काफी अच्छे से देता है और उधर नेल ओडी का फुटबॉल मैच खेलती है जिसमें वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो तभी ओडी वहां आता है और वो नेल का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिसके बाद नेल अच्छी तरीके से खेलती है और टीम को जिता देती है। फिर मैच के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं और हमें उस स्टेचू को दिखाया जाता है जो कि स्मोक करता है और तभी वो दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं और ओडी अपने सक्सेस पर खुश होकर अपने टीम के साथ चला जाता है कि तभी ओडी की गर्लफ्रेंड वहां आती है और उसे किस करती है, जिसे देखकर वो नेल काफी दुखी होती है क्योंकि वो ओडी से प्यार करने लगी थी और ये देखकर नेल वहां से चली जाती है। फिर उसी दिन ओडी नेल से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन नेल की मॉम ओडी को नेल से मिलने नहीं देती, जिसके बाद नेल को यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलती है जिसमें उसकी सिलेक्शन हो चुकी थी, जिससे नेल काफी खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में फेयरवेल होने वाला था कि तभी नेल के पापा नेल के पास आकर ओडी के बारे में बात करते हैं, जहां नेल अपने पापा से कहती है कि वो ओडी से प्यार करती है और तभी उसके पापा उसको एक गिफ्ट देकर कहता है कि ओडी ने भेजा था, ये गिफ्ट ओडी ने भेजा है। फिर अगले सीन में हम ओडी को फेयरवेल पार्टी में देखते हैं जहां वो बहुत उदास था क्योंकि नेल नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद नेल उस पार्टी में आती है और उसे देखकर ओडी काफी खुश होकर उसे प्यार का इशारा कर देता है और पार्टी खत्म करके वो दोनों एक साथ घर आते हैं और घर के बाहर किस करते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।